क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट हमें एक एपी गिवन है। ये कह रहा है कि एपी है जिसके थर्ड नंबर A3 और नाइन्थ टर्म A9 जो है 4 और -8 दे रहा है, यानी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। मतलब एक एपी का तीसरा नंबर दे रहा है 4 और नाइन्थ वाला नंबर दे रहा है -8। तो हमें कह रहा है विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म, इसका मतलब होता है हमें AN पता है। ये कह रहा है कि विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म, कौन सा नंबर जो हमें पता नहीं है उसको AN मानेंगे। ऑफ AP इज़ 0, जो 0 है। हमें पता करना है कि वह कौन सी एपी है जिसका एक टर्म 0 है, वो हमें मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 4, तो इसको मैथ्स में राइट करेंगे A3 इक्वल्स टू 4। A3 का फार्मूला होता है A + 2D इक्वल्स टू 4। नाइन्थ टर्म का मतलब A9 और A9 होता है A + 8D, और ये आंसर हमें दे रहा है -8। तो A9 नाइन्थ टर्म है, A9 इक्वल्स टू -8 राइट करेंगे। A9 को हटा के A + 8D राइट करेंगे -8। ये सेकंड इक्वेशन है। विच टर्म को AN से शो करते हैं, विच टर्म का मतलब AN होता है, तो AN को इक्वल्स टू करेंगे 0। और जब भी हमें क्वेश्चन में AN देगा हमें N की वैल्यू को फाइंड करना है, और AN का फॉर्मूला राइट करें तो A + n - 1D इक्वल्स टू 0। और इस क्वेश्चन में हमें N की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले A और D की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो विच टर्म का मतलब होता है N बनाना, N की वैल्यू को फाइंड करना। सबसे पहले हम A और D की वैल्यू बना के यहाँ पर रखेंगे और N की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो A और D की जो वैल्यू है वो हम बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। इक्वेशन फर्स्ट भी पता है, इक्वेशन सेकंड भी हमें मालूम है। इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम सबसे पहले A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम अभी यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड और हम फाइंड करेंगे A और D। तो फर्स्ट इक्वेशन A + 2D इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसके नीचे राइट करेंगे A + 8D इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो +A से -A कट हो जाएगा, +2D -8D -6D, 4 और 8 12 हो जाएंगे। D को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो D की वैल्यू बनेगी 12/-6, 6 से 12 को कट करेंगे तो D की वैल्यू बनेगी -2। D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो D इन फर्स्ट, तो A + 2 × -2 इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, A - 4 इक्वल्स टू 4, -4 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो A इक्वल्स टू 4 + 4, तो A की वैल्यू जो बनेगी वो आएगी 8। A और D बनाने के बाद हम इसका आंसर सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें A और D पता है तो हम एक सिंपल AP बना के ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 0 आएगा। मान लो A फर्स्ट नंबर क्या है 8, D क्या है -2, तो 2 लेस करो आप, 8 में से 2 लेस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 2 लेस करो और जब तक 0 नहीं आता, और 4 में से 2 लेस करो, 2 में से 2 लेस करो 0। तो कौन सा नंबर 0 आ रहा है, तो फिफ्थ नंबर, तो N की वैल्यू यहाँ पर बनेगी 5। तो इस तरीके से भी हम N की वैल्यू का पता कर सकते हैं, एक AP बनाकर हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले से भी मैं N की वैल्यू बनाऊँ तो 5 ही आएगा। करना क्या है, A और D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट अप करवा दो और N फाइंड कर लो। तो A की वैल्यू हमें पता है क्या है, A की वैल्यू की जगह हम 8 पुट कर लो, A की जगह A पुट करेंगे +n - 1, और D की जगह हम राइट करेंगे -2।
इक्वल्स टू 0। तो +8 को हम ट्रांसपोजिशन कर ले या ब्रैकेट ओपन करके आप n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, +8 का ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, n-1 ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे अपन, -2 इक्वल्स टू -8। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम। तो n-1 जो है किसके इक्वल आ गया, 4 के। -1 को राइट हैंड साइड में लिख आएंगे, 4 + 1, तो n की वैल्यू बनेगी 5। तो इस तरीके से भी हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली तरीके से मिल जाए।